हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी रिसेंटली एक वाकया पेश आया है कि एक टिकटॉकर थी जिसका नाम सना यूसुफ था और G13 इस्लामाबाद में उनको किसी ने जो है वो मर्डर कर दिया उनका। और बहुत सारे इंकशाफात जो है वो सामने आ रहे हैं, जिनमें से ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें कोई दुश्मनी की वजह से मार दिया गया है, या फिर कुछ ये लोग कह रहे हैं कि उन्हें गैरत के नाम पर मार दिया गया है, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि डकैती करने के लिए आए थे और इस वजह से उन्हें मारा गया। अब बहुत सारे इंकशाफात हैं, बहुत सारे लोग बातें करेंगे, इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी। अब इतनी बात तो जाहिर होती है कि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, और यहाँ पर कानून भी बड़े डिफरेंट हैं। अमीरों का कानून अलग और गरीबों का कानून अलग। और एक और चीज जो सबसे बड़ी, जो मैं अब आज आपको बता देता हूँ, और ये एक बहुत बड़ी बात है, आप खुद भी इस चीज को शायद एडमिट करेंगे कि ये चीज वाकई है। वो ये कि आज के दौर में, आज के दौरे हाजिर में किसी पर एतबार ना करें। अब सुनने में, जहां तक मैं अगर लॉजिकल बात करूं, कि उस लड़की की बर्थडे थी, ठीक है, और बर्थडे वाले दिन कहा ये जाता है, सुनने में आया है, इन्वेस्टिगेशन क्योंकि मैंने खुद नहीं की, सुनने में यही है कि बर्थडे वाले दिन उनके कोई जानने वाले ही घर में आए थे, और उनकी कोई फूफो घर में थी, ठीक है, और उसके कोई जानने वाले आए हैं, और उसके बाद उन्हें जो है वो 2 गोलियां मारी गई। अब इससे ये अंदाजा होता है कि इस दौर में, ये जो दौर चल रहा है, इसमें किसी पर एतबार ना करें। कोई भी पर्सन आपको कहता है कि मुझ पर एतबार करो, मैं आपका दोस्त हूँ या अपना हूँ, तो इस पर एतबार करना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। कौन अपना है कौन पराया है, आज के दौर में समझना बहुत मुश्किल है। आप जिस पर एतबार करके चलते हैं, वो इंसान ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और मैं यही कहूंगा, मैं उसकी जो है वो पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। और उसका मैंने अच्छा कंटेंट देखा है, उस लड़की का, सना यूसुफ का, बड़ी प्यारी सी भोली सी लड़की है, एक 17 साल की वो लड़की है, और बिल्कुल अभी वो मैच्योर भी नहीं है प्रॉपरली। और उसका कंटेंट आप देखिएगा, वो फनी कंटेंट बनाती है। उस बच्ची, वो एक मासूम सी बच्ची है, और वो फनी बातें करती है, और छोटी छोटी चीजों में खुश होती है। और उसमें कोई भी ऐसा मुझे दिखा नहीं कि उसको किसी भी वजह से, या दुश्मन, उसका कोई दुश्मन हो सकता है, मुझे ये भी नहीं लगता। वो इतनी मासूम सी लड़की थी, और उसको भी मार दिया जाता है। ये नहीं कि यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं है। कौन किस टाइम किसकी जो है वो नजर लग जाए, यहाँ पे कोई पता नहीं लगता। मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर वाली जात सबकी हिफाजत करे। इस दौरे हाजिर में किसी पर एतबार करके इंसान अपना नुकसान कर लेता है, और ऐसे वाकयात की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। खैर, इन्वेस्टिगेशन क्या होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? माँ बाप से उनकी बेटी बिछड़ जाती है, ठीक है, और बहनों से उनकी बहन बिछड़ जाती है, भाइयों से उनकी बहन बिछड़ जाती है। उसके बाद कितनी भी मजम्मत की जाए या इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो इंसान वापस नहीं आता। ऐसे कई आर्टिस्ट को जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उसके बाद मजम्मत की जाती है, और 4 बातें की जाती है, और खत्म हो जाती है कहानी। उसकी जगह आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो अगर ये कहा जाए कि अगर आज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे हक है बोलने का, कि कब तक कोई भी किसी को मारता रहेगा? कोई क्यों सेफ नहीं है यहाँ पर? मतलब हर इंसान यहाँ पर डर के जीता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्यों यहाँ पर एक प्रॉपर कानून नहीं है जहां पर हर कुछ सेफ फील करे, आजादी फील करे, उसे कभी डर ना हो कि मैं कहीं जाऊं तो मुझे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अपने साथ रहने वाले लोगों की हिफाजत करें, उनका ख्याल रखें, उनको नोट करें, उनको
ہر پریشانی میں اگر وہ پریشان ہے یا ان کے خلاف کوئی ہے جو ان کا دشمن ہے، ان سے آگاہ کیا جائے، ان سے بچاؤ کے لیے ان کو آگاہ کیا جائے، ان کو بچایا جائے۔ تو اپنوں کا خیال رکھیں اور کبھی بھی کسی پر اعتبار نہ کریں، اس دنیا میں کبھی بھی کسی پر اعتبار نہ کریں کہ کوئی آپ کا سگا ہے، آپ اس کے ساتھ بنا جھجک چل پڑتے ہیں اور کہ وہ میرا دوست ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دوست ہی اکثر آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ دشمن کا تو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ دشمن ہے، لیکن دوست کا نہیں پتا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ دوستوں پر نظر رکھنی چاہیے۔